प्रति करोड़ों हृदयों का ध्यान सदैव श्रद्धा से झुकता रहा, बंधता रहा। एक ऐसी संजीवनी जिसको पाने के बाद एक सुप्त आत्मा जागृत होती है। आइए गीता का आरंभ करते हैं। गीता युद्ध का गीत ही नहीं, जीवन का संगीत भी है। प्रथम अध्याय का अर्थ समझते समझते इस अध्याय को, उसकी संख्या को समझें, जिसमें कहा गया है कि यह अध्याय विषाद योग है। निराशा, और कहना चाहिए कि विषाद से, निराशा से प्रसाद, प्रसन्नता की ओर हमारी यात्रा है। पानी कितना भी गर्म किया जाए, वह अपने स्वभाव में आएगा ही, जैसे शीतल होना ही पड़ेगा। हम कितने भी निराश क्यों न हों, लेकिन प्रसन्नता हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव में हमें उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। जो हमारा स्वभाव है, उससे बाहर जा ही नहीं सकते, और अगर चले भी गए तो वापस लौटना होगा। पानी गर्म दिया जाए तो जला सकता है, अगर आग पर डाल दिया जाए तो आग जरूर बुझा देगा, क्योंकि आग बुझाने का कार्य उसका स्वभाव है। तो अगर हमारे जीवन में कहीं निराशा आती भी है, तो यह मान करके चलिए कि निराशा हमारा स्वभाव नहीं है। यह तो संयोगजन्य स्थिति है। किसी के साथ बैठने से, किन्हीं लोगों के संसर्ग से, किन्हीं बातों के प्रभाव से हम थोड़ी देर के लिए प्रभावित होते हैं, लेकिन फिर जब हम अपने स्वरूप में लौटेंगे, फिर प्रसन्नता उभरेगी। बच्चा वास्तव में जीवन का एक ऐसा प्रतीक है जिसमें हमें दिखाई देता है उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, उल्लास। इसलिए बच्चे कभी निराश होकर नहीं बैठते, और अगर कभी थोड़ी देर के लिए किसी बात से नाराज हो भी गए तो जल्दी अपने स्वरूप में फिर से आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग समाज में घुलते मिलते जाते हैं, दूसरों के विचारों की धूल हमारे मन पर आती जाती है, हम लोग निराश होने लग जाते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम विषाद योग है। निराशा से प्रसन्नता की ओर बढ़ना जीवन के लिए एक लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस विषाद से भरे हुए अर्जुन को प्रसाद की ओर ले जाने का सुंदर प्रयास किया। यह भी चिंतन करना कि अर्जुन का अर्थ है सरल, अर्जुन का अर्थ है श्वेत। भक्त सरल होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण वाला, कृष्ण का अर्थ है काला। तो श्वेत के ऊपर कोई भी रंग चढ़ सकता है। अगर आपका मन स्वच्छ है तो उस पर कोई भी रंग चढ़ सकता है। इसलिए दुनिया में नियम है कि किसी भी वस्त्र को रंगना हो तो उसे पहले स्वच्छ करना होगा, उसका पहला रंग उतारना होगा और उसे श्वेत स्थिति में लाना होगा। जितना आप उसे निर्मल कर लेंगे, निश्चित बात है उतना ही उसमें अच्छा रंग चढ़ सकेगा। कृष्ण गुरु हैं, अर्जुन शिष्य है। अर्जुन अगर सरल होकर कृष्ण के सम्मुख बैठा है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक शिष्य को, जिज्ञासु को सरल होकर अपने गुरु के सम्मुख जाना चाहिए। सरल मन वाला व्यक्ति जाएगा तो उसके ऊपर रंग चढ़ेगा, और गहरा रंग चढ़ेगा, ऐसा रंग जो उतर न सके, रंग पक्का होगा। इसलिए पहले हमें अपने आप को सरल बनाना बहुत आवश्यक है, स्वच्छ करना बहुत आवश्यक है। रंग रोगन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कराए, तो रंग रोगन करने वाले व्यक्ति सबसे पहले दीवारों की पपड़ियाँ उतारना शुरू करते हैं। अगर गाड़ी पर पेंट किया जाए तो पहले रेग मार्ग लगा लगा कर उसे साफ करना पड़ेगा। अगर आप भी अपने जीवन में रंग चढ़ाना चाहते हैं तो रोज धोइए, अपने आप को निर्मल कीजिए। इसलिए धर्मस्थलों में व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो जूते बाहर उतरवाए जाते हैं, और कहा जाता है कि स्वच्छ वस्त्र पहन करके आना, स्नान करके आना, तन की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, कोई भी गंदगी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तक कि अपने मन को भी आप स्वच्छ करके आइए। जिस स्थान पर मनुष्य जितना शांत होकर के आएगा, उतनी ही अधिक गहरी शांति लेकर के वहाँ से वापस लौटता है।
धर्म स्थल में अगर वैर भाव लेकर के आओगे तो निश्चित बात है कि वह वैर भाव फिर गहरा हो करके वापस लेकर जाओगे, क्योंकि जो आप लेकर आए वही आपके अंदर प्रतिबिंबित होता है। सरल मन लेकर के आओ, बात बनेगी। मन अगर सरल है तो सब प्राप्ति होगी। यह जो कहा जाता है कि टेढ़ा बनना अच्छा, क्योंकि जंगल में जो टेढ़े पेड़ होते हैं वही काटे नहीं जाते, सरल पेड़ काटे जाते हैं। टेढ़े लोगों से दुनिया डरती है। सरल बनने में नुकसान, टेढ़ा बनने में फायदा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी टेढ़े लोग हैं उनसे कभी सृजन नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ। अगर जंगल में सीधा पेड़ काटा जाएगा, निश्चित बात है कि उसी से इमारत की लकड़ी बनेगी, वही किसी भवन का श्रृंगार बनेगा। टेढ़े पेड़ अगर कट भी जाएंगे तो वह जलाने के ही काम आएगा, उससे कोई निर्माण नहीं होने वाला। इसलिए दुनिया में टेढ़े व्यक्ति को जलाया ही जाएगा, उससे कोई निर्माण होने वाला नहीं है, उसकी कोई स्मृति नहीं रहेगी, वह दुनिया में याद नहीं रखा जाएगा। सरल बनो इसलिए कि निर्माण हो सके, तुम्हारे अंदर निर्माण हो सके, अच्छे समाज का निर्माण हो सके, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके, अच्छे विश्व का निर्माण हो सके। यद्यपि यह केवल एक उदाहरण है, क्योंकि पेड़ काटना अपने आप में ही एक गलत काम है। पेड़ तो काटने ही नहीं चाहिए, जितने पेड़ लगाओ उतना ही अच्छा, हरियाली जितनी हो उतनी ही अच्छी। जहाँ जहाँ मनुष्य बसता है उसके आसपास उसकी जो आबादी है उसमें से 30% तो केवल हरियाली होनी ही चाहिए। अगर 30% हरियाली आसपास है तो निश्चित बात है कि जीवन जीने में आनंद ही कुछ और होता है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में जितने पेड़ कटते हैं उस हिसाब से पेड़ों को लगाने का कम प्रतिशत है, वह केवल 11 से 13% ही रह गया है। इसलिए संतुलन बिगड़ रहा है, मौसम बिगड़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, जीवनी शक्ति घट रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड का असर हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि सरलता से निर्माण होगा। अर्जुन शरण है, लेकिन एक विचित्र बात, कृष्ण का अर्थ काला और कृष्ण का एक नाम बांके बिहारी। बांकापन, किसी को बांका कहने का मतलब क्या है? अर्जुन सीधा, कृष्ण टेढ़े। अब यहाँ टेढ़े से मतलब कुटिलता में नहीं है, यहाँ तो प्यार ने, प्रेम ने, आदर और श्रद्धा ने उनके स्वरूप का यह नाम दिया है। यद्यपि राम जी के स्वरूप को याद करें तो राम नाम सरल है, आसानी से मुंह से निकलता है, लिखने में भी सीधा। कृष्ण नाम लिखना हो तो लिखने में भी कुछ सीधा नहीं है, कृष्ण नाम लिखने में भी टेढ़ा, और अगर बोला जाए तो बोलने वाले के होठ भी टेढ़े हो जाते हैं। राम जी का स्वरूप या उनकी जीवन झांकी पढ़े, सरलता से समझ में आएगी। कृष्ण भगवान की जीवन झांकी पढ़िए, आसानी से समझ में आने वाली है आपको, इसलिए कि यह परम रहस्य है जिसे आसानी से नहीं जाना जा सकता, जिसमें पहुंचना आसान नहीं, लेकिन अगर पहुंच गए तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कांटा थोड़ा टेढ़ा होता है। तो पानी में अगर कोई चीज़ गिर जाती है, कुएं में अगर किसी का बर्तन गिर जाता है तो पानी में अगर कांटा डाला जाए तो वह निकाल कर लाता है उस चीज़ को पानी से बाहर। कहा जाता है कि अगर तुम्हारे हृदय में अंदर कहीं पाप का कोई भी बर्तन गिरा हुआ है तो तुम्हें दबा रहा है, दुखी करता है, तो कृष्ण नाम के टेढ़े कांटे को उसमें डालिए, सब निकल कर बाहर आ जाएगा। सीधे से बाहर निकालने वाला नहीं है, इसलिए कृष्ण नाम जपना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ काला भी है, अर्जुन का अर्थ श्वेत है। यहाँ एक बात और याद रखने योग्य है कि सफेद रंग पर तो कोई भी रंग चढ़ जाता है, लेकिन काला रंग जहाँ पहुँच गया तो सारे ही रंग फिर उसमें मिल जाएंगे और काला काला ही बना रह जाएगा। अर्थात कृष्ण रंग अगर किसी पर चढ़ गया तो फिर दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं। यह अपने
आप में पक्का रंग है, यह अपने जैसा ही कर लेता है। वकीलों के कोट का रंग भी काला रखा गया है। उसका मतलब है कि दूसरे पक्ष का क्या, किसी भी पक्ष का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। काले कोट पहनने का मतलब ही यही है कि तुम न्याय की आवाज बन जाओ और तुम्हारे ऊपर दूसरे पक्ष का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। वह एक प्रतीक दिया गया है। एक और चीज ध्यान करें कि आप जादूगर देखते हैं काले रंग रखते हैं। कृष्ण भी एक सम्मोहन है, एक जादू है, बड़ा प्यारा आकर्षण है। परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है कि थके हारे इंसान के ऊपर रोज परमात्मा अपना काला कपड़ा डालते हैं, जिसके कारण उसको शांति मिलती है। रात जब भी आती है अंधेरे की काली चादर लेकर के आती है, जिससे इंसान को शांति मिलती है। तो वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण नाम ही एक ऐसी आकर्षण और सम्मोहक की शक्ति है जिससे हमारे जीवन में शांति आती है। जितना जितना इस चादर को ओढ़ते चले जाओगे, थके हारे जीव को शांति मिलेगी। जीवन की अमूल्य निधि पाने का सीधा सा मार्ग है श्री कृष्ण नाम। श्री कृष्ण नाम। अर्जुन और कृष्ण के नाम के बाद आइए अब गीता के उस स्वरूप में हम प्रवेश करें जहां राजभवन में धृतराष्ट्र और संजय बैठे हुए हैं। संजय धृतराष्ट्र से पूछ रहे हैं, अपने दिव्य चक्षुओं द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि का ध्यान करो और बताओ कि वहां क्या हुआ। धृतराष्ट्र जिज्ञासा करता है। एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से गीता का आरंभ होता है। यह भी ध्यान रखना कि अगर ज्ञान के गीत जीवन में हम जागृत करना चाहते हैं, जिज्ञासा अपने अंदर प्रकट करनी होगी। बिना जिज्ञासा के कुछ बात नहीं बनती। हम दुनिया में जब आते हैं, होश संभालते हैं, बोलना सीखते हैं, तो हमारे समस्त बोलने में जिज्ञासा अधिक होती है। हम जिज्ञासा लेकर आते हैं संसार में। हम जिज्ञासा ही हमें संसार को जानने में और समझने में सहायक बनती है। इसलिए याद रखना, जब तक संसार में जियोगे अपने अंदर की जिज्ञासा को मरने मत देना। अपने विद्यार्थी काल को समाप्त नहीं होने देना। जानते रहो, सीखते रहो, पूछते रहो। पूछना, जानना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा विकास ही तभी संभव है जब हमारे अंदर जिज्ञासा जागृत होगी। प्रश्न करना जिज्ञासु मन, जानने की इच्छा वाला। हमारी इच्छाएं कितनी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन जिज्ञासा बहुत प्यारी शक्ति है, बहुत प्यारी इच्छा है। जानने की इच्छा है, लेकिन जानना क्या, परम तत्व पर। यह धृतराष्ट्र नेत्र विहीन तो है ही, लेकिन अंदर से अंत प्रज्ञा भी उसकी नहीं है। जानना चाहता है तो कोई ज्ञान नहीं, जानना चाहता है युद्ध की बात जानना चाहता है, राज्य पर कब्जा करना चाहता है। याद रखना, जो भी व्यक्ति संसार में कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा, उसकी दशा सदैव धृतराष्ट्र जैसी रही। राष्ट्र को धृत पकड़ने की कोशिश कर रहा है, धारण कर रहा है, पकड़ रहा है। जो भी इस दुनिया में कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, संसार के पदार्थों को, भौतिक चीजों को, उसकी पकड़ में कुछ आया नहीं। इसलिए नियम है कि शुरुआत में तो हर कोई धृतराष्ट्र जैसी स्थिति में होता है, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चे की आदत होती है हर चीज को पकड़ेगा। आपने देखा है कि बच्चे चाहे अच्छी चीज है या बुरी चीज है, हर चीज को पकड़ने के लिए भागते हैं। पर यह भी विचित्र नियम है कि जब जाने लगता है, इंसान संसार से विदाई लेता है, हाथ खुल जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हाथ खुलने का मतलब है कि पकड़ने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन पकड़ में कुछ आया नहीं। सब यहीं छूटता जा रहा है, सब यहीं छोड़कर जा रहा है। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से गीता का प्रारंभ हुआ और प्रारंभ में धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्या किया? सबसे पहला शब्द क्या कहा गया? धर्म क्षेत्रे। व्याकरण का एक सूत्र है, आदिर्तेन संहिता।
आदि और अंत को जोड़ दिया जाए तो संगीता बनती है। मतलब संगीता का यह नियम है, स्वरूप समझ में आता है। गीता का पहला अक्षर ध और गीता का अंतिम अक्षर मैं, दोनों को जोड़िए तो बनेगा धर्म। पता लगा गीता में जो कुछ धर्म है, धर्म के संबंध में बताया गया। मानव धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, वह है सामाजिक धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या है। इसलिए गीता का प्रारंभ धर्म से हुआ। धर्म क्षेत्रे, धर्म के उस क्षेत्र में, धर्म की भूमि में, कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र नाम के स्थान में कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र वह स्थान रहा जहाँ कभी ब्रह्मा, इंद्र और अनेक ऋषियों ने तपस्या की। इसलिए उसे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। वह साधारण स्थल नहीं था। शायद वह स्थान इसलिए चुना गया हो कि अन्याय करने वाले लोग कम से कम उस स्थान पर जाकर धर्म तो याद कर लें। समझ में तो आ जाए कि चलते चलते जिंदगी तुम्हें युद्ध की भूमि में लेकर आ गई और अधर्म करते करते तुम कहाँ तक पहुँच गए हो, कुछ तो धर्म याद करो। लेकिन जिसके सिर पर विनाश बैठ जाता है वह कभी धर्म को याद नहीं करता। चलते चलते जिंदगी तुम्हें युद्ध की भूमि में लेकर आ गई और अधर्म करते करते तुम कहाँ तक पहुँच गए हो, कुछ तो धर्म याद करो। लेकिन जिसके सिर पर विनाश बैठ जाता है वह कभी धर्म को याद नहीं करता। धर्म वाली बातें उसे अच्छी नहीं लगती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जाए। बुखार आने पर भूख भागती है, पानी पियो तो कड़वा लगता है, स्वाद बिगड़ जाता है, भूख बिगड़ जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी दूसरे को दबाने में लग जाएगा, दूसरे को ताने में खुश होगा, ईर्ष्या वैर उसका स्वभाव बन जाएगा। और प्रभु की चर्चा अगर उसे सुनाओ तो इसको सबसे गलत चीज समझेगा। उसके कल्याण की बात उसके कानों में डालोगे तो वह सुनना नहीं चाहेगा। दुर्योधन ऐसा ही मन है। याद रखना कि जब आकाश में मेघ गिर आते हैं और रिमझिम वर्षा होनी शुरू हो जाती है तो वर्षा तो भले ही उपजाऊ भूमि में और बंजर भूमि में दोनों में एक जैसी होती है, लेकिन कमाल यह है कि उपजाऊ भूमि में अन्न उगेगा और सुंदर फूल खिलेंगे, बंजर भूमि में भी वही जल गिरता है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ ही उगा करती हैं। परमात्मा की कृपा तो सब पर एक जैसी बरसती है, लेकिन जिसकी जमीन बंजर है, जिसका मन ही बंजर भूमि है, वहाँ कटीली झाड़ियों के सिवाय कुछ उगने वाला नहीं है। लेकिन जिसका हृदय उपजाऊ भूमि है, परमात्मा की कृपा के थोड़े से भी बीज गिरेंगे, थोड़ी भी वर्षा होगी, सुगंधित फैलाने वाले फूल खिलेंगे। द्रोणाचार्य भी कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र चलाने की विद्या देने के लिए तत्पर रहे। उन्होंने भी दोनों तरह के शिष्यों को एक ही तरह का ज्ञान दिया, सुनाया तो सबको एक जैसा ही सुनाया जाता है। बादल बरसता है तो सबके आंगन में एक जैसा ही बरसता है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जैसे नीम के पौधे में अगर जल बरसता है तो उसके अंदर कड़वाहट पहले होती है तो वर्षा के पानी से और बढ़ जाती है। गन्ने के खेत में जाकर जल बरसेगा तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। नींबू के पौधे में जाकर अगर वही जल बरसेगा तो उसकी खटास और बढ़ जाती है, तीखापन बढ़ जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि अंदर जहर रखो ही नहीं, कुछ पुरुषार्थ करके थोड़ा अमृत अपने अंदर रखने की कोशिश करो और तब प्रार्थना करो अपने परमात्मा से, उसकी कृपा की वर्षा होगी तो आपका अमृत 1000 गुना बढ़कर आपका कल्याण करेगा। दुर्योधन कटीले स्वभाव वाला व्यक्ति है। महाभारतकार ने उसकी उत्पत्ति के संबंध में भी विचित्र वर्णन किया है।
दुर्योधन जब पैदा हुआ, दिन में शियार बोलने लगे, गिद्दड़ बोलने लगे, आकाश में चील कौवे मंडराने लगे। व्यास ऋषि ऐसा समझाते हैं कि जैसे एक विनाश का बीज अंकुरित हुआ, न जाने कितनी कितनी मनुष्य जाति को नष्ट करेगा। संसार में कुछ ऐसे तानाशाह लोग हुए जिनकी स्मृति तो लोगों के हृदय में है, लेकिन जब भी उनका नाम आता है व्यक्ति के चेहरे का रंग बदल जाता है। आप जानते हैं कि जो आदमी निर्माण की तरफ लगते हैं वह सृजन करते चले जाते हैं, कभी किसी के ऐब देखने की फुर्सत ही नहीं होती। और जो आदमी जीवन में कुछ नहीं कर पाता, उसके पास में और कुछ भी नहीं तो कम से कम जो सफल लोग हैं उनके ऐब ही निकालता रहता है, उनके दोष ही निकालता रहता है। और अगर कुछ भी नहीं बन सके तो जो बहुत आगे बढ़ गया है उसके बारे में कुछ न कुछ इधर उधर की बात जोड़कर उसको गिराने के लिए प्रयास करता रहता है। अपने आप दौड़कर आगे न बढ़ सके तो टांग अड़ाकर दूसरे को गिराने की कोशिश तो करेगा ही। दुर्योधन ऐसा मन है। द्रोणाचार्य ने तो युधिष्ठिर को और दुर्योधन को दोनों को एक जैसा पढ़ाया, लेकिन दोनों में एक जैसा जल गिरने के बाद भी एक जैसी बात पैदा नहीं कर पाया। इसलिए महाभारत में ऐसा विचित्र वर्णन भी है। द्रोणाचार्य ने परीक्षा लेने के लिए अपने दोनों शिष्यों को, युधिष्ठिर को और दुर्योधन को भेजा। दोनों से ही कहा कि जाओ, संसार भर में जितने जितने बुरे लोग हैं और जितने अच्छे लोग हैं उनकी सूची तैयार करके लाओ। दोनों ही चल पड़े। दोनों ही खाली हाथ लौट आए, कोरा कागज। द्रोणाचार्य कहते हैं कि क्या लगता है मेरी विद्या का कोई चमत्कार ही घट गया, दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। दुर्योधन से पूछा कि दुनिया में अच्छे आदमी मिले, उनका नाम नोट किया। दुर्योधन ने कहा, हर मन में झांका, हर इंसान को देखने की कोशिश की, लेकिन मैंने तो पाया कि किसी के अंदर भी कोई अच्छाई नहीं, बुराई ही बुराई दिखाई दी। अपने से तो हजार बुरा हमने दुनिया को देखा। इसलिए अगर नाम अच्छे आदमी का लिखने की बात है तो एक हम ही हैं। बस अपना नाम खुद ही लिखें तो वह भी ठीक नहीं, इसलिए अच्छे तो हो सकते हैं हम, केवल हम। अगर बुरा देखें तो दुनिया बुरे से भी बुरी भरी पड़ी है। युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने कोई नाम नहीं लिखा। हाथ जोड़कर युधिष्ठिर कहने लगा, अच्छे लोग तो संसार में इतने हैं कि यह कागज तो क्या, धरती भी कम पड़ जाए उनका नाम लिखते लिखते, क्योंकि हर आदमी में हजार हजार अच्छाइयाँ हैं। और अगर बुरा नाम लिखने की बात हो तो इस कागज में थी, क्या काला करना इसको। हम सामने खड़ा व्यक्ति, मैं ही सबसे बुरा इंसान हूँ। मैं और जितने भी दुनिया में लोग हैं वह मुझसे बढ़कर भी अच्छे लोग हैं। मुझे तो उन सब में बहुत बहुत अच्छाई दिखाई दी, इसलिए नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरा कागज ले करके आ गया। और अगर बुराई की बात है तो बुरा इंसान मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं अभी भी वह नहीं जो हो पाया, जो हो सकता था। मैं अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ पहुँच सकता था। अभी भी उम्मीदें हैं गुरुदेव। नाम लिखने की बात नहीं है, नाम सामने प्रकट है, बुरा इंसान सामने है और अच्छे लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं। द्रोणाचार्य यह सुनने के बाद युधिष्ठिर को अपने गले से लगाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुझ जैसे शिष्य को पाकर मैं भी धन्य हो गया। करोड़ों हदों का ध्यान सदैव श्रद्धा से झुकता रहा, बनता रहा एक ऐसी संजीवनी जिसको पाने के बाद एक सुप्त आत्मा जागृत होती है। आइए अब गीता के उस स्वरूप में हम प्रवेश करें जहाँ राजभवन में धृतराष्ट्र और संजय बैठे हुए हैं। संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, अपने दिव्य चक्षुओं द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि में ध्यान करो और बताओ कि वहाँ क्या हुआ। धृतराष्ट्र जिज्ञासा करता है। एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से गीता का प्रारंभ होता है।
यह भी ध्यान रखना कि अगर ज्ञान के गीत जीवन में हम जागृत करना चाहते हैं, जिज्ञासा अपने अंदर प्रकट करनी होगी। बिना जिज्ञासा के कुछ बात नहीं बनेगी। और हम इस दुनिया में जब आते हैं, होश संभालते हैं, बोलना सीखते हैं, तो हमारे समस्त बोलने में जिज्ञासा अधिक होती है। हम जिज्ञासा लेकर आते हैं संसार में, वह जिज्ञासा ही हमें संसार को जानने में और समझने में सहायक बनती है। इसलिए याद रखना, जब तक संसार में जिएंगे, अपने अंदर की जिज्ञासा को मरने मत देना। अपने विद्यार्थी काल को समाप्त नहीं होने देना। जानते रहो, सीखते रहो, पूछते रहो। पूछना, जानना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा विकास ही तभी संभव है जब हमारे अंदर जिज्ञासा जागृत होगी। जिज्ञासु मन, जानने की इच्छा वाला। हमारी इच्छाएं कितनी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन जिज्ञासा बहुत प्यारी शक्ति है, बहुत प्यारी इच्छा है। जानने की इच्छा है, लेकिन जानना क्या है? परम तत्व पर यह धृतराष्ट्र नेत्र विहीन तो है ही, लेकिन अंदर से अनप्रज्ञा भी उसकी नहीं है। कोई ज्ञान नहीं जानना चाहता, युद्ध की बात जानना चाहता है, राज्य पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए नियम है कि शुरुआत में तो हर कोई धृतराष्ट्र जैसी स्थिति में होता है। हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे अच्छी चीज हो या बुरी। हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। पर यह भी विचित्र नियम है कि जब हम जाने लगते हैं, संसार से विदाई लेते हैं, खुले हाथ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हाथ खुलने का मतलब है पकड़ने की कोशिश तो बहुत की, पकड़ में कुछ आया नहीं, यही छूटता जा रहा है, सब यही छोड़कर जा रहे हैं। गीता प्रारंभ हुई और प्रारंभ में धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्या किया? सबसे पहला शब्द कहा गया है धर्म क्षेत्र। गीता में जो कुछ धर्म है, धर्म के संबंध में बताया गया। मानव धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, सामाजिक धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या है। इसलिए गीता का प्रारंभ धर्म से हुआ। जहाँ कभी ब्रह्मा, इंद्र और अनेक ऋषियों ने तपस्या की, इसलिए उसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। वह साधारण स्थल नहीं था। शायद वह स्थान इसलिए चुना गया कि न्याय करने वाले लोग कम से कम उस स्थान पर जाकर धर्म को तो याद कर लें, समझ में तो आ जाए कि चलते चलते जिंदगी तुम्हें युद्ध भूमि में लेकर आ गई और अधर्म करते करते तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ तो धर्म को याद करो। लेकिन जिसके सिर पर विनाश बैठ जाता है, वह कभी धर्म याद नहीं करता। धर्म वाली बातें उसे अच्छी नहीं लगती। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जाए। बुखार आने पर जैसे भूख भागती है, पानी पियो तो कड़वा लगता है, स्वाद बिगड़ जाता है, भूख बिगड़ जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बुखार आने से ऐसा हुआ। कहते हैं, पाप का बुखार जब चढ़ता है तो भी आदमी दूसरे को दबाने में लगा रहेगा, दूसरे को सताने में खुश होगा। ईर्ष्या, वैर उसका स्वभाव बन जाएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि है, जिसके संबंध में धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा की, हे संजय बताओ, मेरे और पांडु के पुत्र पांडव लोग क्या उन लोगों ने किया, यह मुझे बताओ। संजय, यह शब्द है मेरे और दूसरों के लिए। उसने कहा, अपने भाई का नाम लेकर उसके बच्चों की तरफ इशारा किया। मेरे बेटों ने और पांडु के बेटों ने क्या किया, यह मुझे बताओ। अब यहाँ बोलने में एक बात झलक रही है कि उसकी धृतराष्ट्र के मन की स्थिति क्या थी। बड़ा सुंदर विश्लेषण है। इसलिए शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। शब्द कहते समय यह पता चलता है कि
किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है? कहा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पता लगता है कि कितना मोह था, कितनी आसक्ति थी धृतराष्ट्र के मन में। मैं रहूं, मेरा रहे, बाकी कोई न रहे। मैं बचना चाहिए, मेरा बचना चाहिए, मेरा सब कुछ बचना चाहिए और किसी का कुछ नहीं बचना चाहिए। यह स्वार्थ वाली भाषा को बोलने वाले व्यक्ति है धृतराष्ट्र, जो कहता है यह मेरे वस्त्र, यह मेरा निवास स्थान, यह मेरे आभूषण, यह मेरे खाने के पदार्थ, यह मेरी आरामगाह, यह जो मैं कहने वाला है। ऐसा मैं कहने वाले को काल रूपी भेड़िया ऐसे उठा कर ले जाता है, ऐसे नष्ट कर देता है, जैसे मैं कहती हुई बकरी को भेड़िया उठा कर ले जाता है। बकरी जो मैं करे, गले छुरी फिरवाए, और मैं न कहे, सबके मन को भाए। धृतराष्ट्र यहाँ मेरे की बात बहुत कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों तरफ की सेनाएं पहुंच गई। धृतराष्ट्र जिज्ञासा कर रहे हैं, संजय, मेरे पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया? संजय फिर कहने लगे। उन्होंने बताना शुरू किया कि दोनों तरफ की सेनाएं एकत्रित हैं और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। उनका रथ आगे खड़ा हुआ है और अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, थोड़ा और निकट ले चलो, मैं देखूं तो सही कि यह युद्ध भूमि किन किन लोगों के बीच में यह युद्ध हो रहा है। स्वार्थ जब सामने आता है और व्यक्ति स्वार्थ में तत्पर हो जाए, बड़ी अजीब चीज है कि स्वार्थ जब सामने आता है तो आपके पास जो अपने सगे संबंधी, वह भी आपके विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं। जब कभी संकट की बेला हो तो एक बात याद रखना कि आप हमेशा अपने आप को अकेला अनुभव करोगे। सारथी बनाना उस समय अपने भगवान को और किसी को सारथी नहीं बनाना। अर्जुन ने देखा कि सामने जितने भी लोग हैं उनमें वह भी लोग हैं जिनकी गोद में बैठकर वह खेला है, और अर्जुन ने तो कई बार भीम की खीर उठाकर खाई और फिर बचने के लिए दादा पितामह की गोद में आकर बैठ जाता था और कहता कि मुझे भीम भैया से बचाओ। अपनी गोद में बैठाकर भीष्म प्यार से सिर पर हाथ रखते हुए कहते, शरारत तू करता है, बचाऊं मैं। सारी स्मृतियां अर्जुन के मन में है। गुरु द्रोणाचार्य भी खड़े हुए हैं और कृपाचार्य कुल गुरु कुल में उन उत्तम संस्कार देने के लिए कुंती माँ को न जाने कितनी बार सांत्वना देने के लिए आए। उनकी स्मृतियां भी मन में है। अर्जुन सोच रहा है, सिंहासन के लिए सब विरोध में आकर खड़े हो गए। सभी इस धरती के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अग्नि पुराण में एक संबोधन है कि यह धरती कब रोती है और हवा कब हंसती है। कहते हैं कि जब इंसान का अभिमान आसमान को छूने लगता है, हवा तब हंसती है और कहती है कि हवा में उड़ रहे हो, न जाने कब उठ करके गिरोगे नीचे। और जब इंसान जमीन को नापता हुआ कहता है कि इतनी जमीन का मालिक मैं हो गया, तब जमीन रोया करती है और कहती है, मुझे नापने वाले मेरे बेटे, तू गलत नाप रहा है। असली नापना तो तेरा तब होगा जितनी जमीन पर तेरा सब लेटा होगा, उतनी ही जमीन तू नाप पाएगा, ज्यादा को नाप नहीं पाएगा। और मेरा मालिक बनने वाले, मेरा मालिक तो आज तक कोई नहीं बना। मेरा मालिक वही है जिसने मेरा निर्माण किया है, मेरा भगवान। सब लोगों को देखकर अर्जुन की ऐसी दशा हुई कि अर्जुन का मन टूटने लगा और उसको कहना पड़ा, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुख सूखने लगा है। मेरे शरीर के रोए रोए सिहरन में आ गए, रोम हर्षण हो गया, रोआ रोआ इस समय हर्षित है, रोआ रोआ कांप रहा है। यह सब क्या हो रहा है? इतने कैसे कैसे लोग सामने आ गए, इन सब के लिए लड़ना पड़ेगा। अर्जुन फिर कहता है, हे कृष्ण, राज्य नहीं चाहिए। एक ऐसी मनोदशा हो गई है कि उसने अपने मन को जैसे धिक्कारा हो और कहा
कि धिक्कार है इस जीवन को, धिक्कार है इस मन को, धिक्कार है इस दुनिया को, और धिक्कार है इस राजा को, धिक्कार है इस जमीन को जिसके लिए लोग लड़ने के लिए आ गए। हे गोविंद, राजा से क्या, अपनों को मारकर अगर भोग और सुख मिल भी गए तो क्या लाभ। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं सफलता नहीं पाना चाहता, मुझे राजा नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, मुझे राजा भी नहीं चाहिए, मैं सफल होना नहीं चाहता। अपनों को मारकर यदि सफलता मिली तो ऐसी सफलता मुझे नहीं चाहिए। इस राजा से भी क्या होगा। इसके लिए इंसान धन चाहता है, राजा चाहता है, जब वही लड़ने मरने के लिए सामने आ जाए। इंसान अपने बच्चों के लिए कमाना चाहता है, अपनों के लिए धन चाहता है, कमाता है अपनों के लिए। जब वही लड़ने मरने के लिए सामने आ गए तो अब मैं इस राजा का क्या करूँगा। अर्जुन की भी ऐसी स्थिति है। कृष्ण उसकी इस स्थिति को जानते हैं कि यह बाद में अपने स्वभाव में आएगा जरूर। अभी भले ही यह कह रहा था कि नहीं चाहिए कुछ भी, इसे पिछला अन्याय याद आएगा, एक एक दिन याद आएगा, वन में बिताए हुए दिन याद आएंगे, अज्ञातवास की पीड़ा याद आएगी, द्रौपदी का अपमान याद आएगा, लाक्षागृह की बात याद आएगी, फिर इसके शरीर के अंदर जोश आएगा। लेकिन इससे पहले हम एक चीज जरूर समझेंगे, निराश मन क्या करता है। अर्जुन का मन विषाद है, निराश अवस्था में पहुंच गया, यहाँ तक कि कर्तव्य के रथ से उतरकर भागना चाहता है। जहाँ खड़े होकर उसके लड़ना था वहाँ की बजाय पीछे जाकर बैठ गया रथ में। भगवान कृष्ण इसलिए भागने को नहीं कहते, जागने को कह रहे हैं। अपनी समस्याओं से मुंह मोड़कर भागने की कोशिश करोगे तो समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं। भगवान कृष्ण ऐसे गुरु हैं जो संसार छोड़ने के लिए नहीं कहते, संसार में रहकर संसार को समझने के लिए कहते हैं कि संसार में बसो लेकिन संसार में फंसो नहीं। बसना ठीक है, फंसना ठीक नहीं, भागना ठीक नहीं, जागना ठीक है। जागने से बात अपने आप बन जाती है, इलाज संभव है जागने से। इसलिए शुरुआत यहीं से करना। समस्याओं को अच्छी तरह से समझो, अपने सामर्थ्य को समझो, कहाँ समस्या है, चिंता का बीज कहाँ है, और जब समझ में आ जाए कि यहाँ चिंता बैठी हुई है, फिर उसे कुरेदो सुई से, पुरुषार्थ से, बुद्धिपूर्वक निकालने की कोशिश करो उसे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर से जगाया और उसे जगाने को जो शुरू हुआ, जहाँ से उसको हम सांख्य योग के रूप में जानते हैं। गीता का जो दूसरा अध्याय है वह सांख्य योग है, और इस सांख्य योग से शुरुआत की गई है जगाने की। और समझ लीजिए कि केवल अर्जुन को ही जगाने की बात नहीं है, मानव मात्र को जगाने का रास्ता भगवान कृष्ण ने दिया है। इसलिए एक बात याद रखना, आत्मा की अमरता को व्यक्ति समझ सके, इसलिए ज्यादातर लोग मरने वाले व्यक्ति को गीता सुनाने लगते हैं। और इतना पवित्र ग्रंथ जिसके लिए कहा गया कि यह पाप हरने वाला, पुण्य देने वाला, जितने प्रकार के दुख हैं उन्हें दूर करने के लिए गीता का पाठ करना आवश्यक है। तो यह मांगलिक ग्रंथ है, इसलिए गीता को आप संजीवनी ग्रंथ कहिए। इसलिए गीता के प्रति श्रद्धा रखिए, इस मांगलिक ग्रंथ का पाठ कीजिए। विषाद योग से सांख्य योग की ओर आज की प्रवृत्ति है। जब भी मनुष्य अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों से, अपने दुर्भाग्य से, अपनी मजबूरियों से बंध जाए तो निराशा का जन्म होता है। जो वह चाहे वह न मिल पाए, जिसकी कामना करे वह कामनाएं पूरी न हो पाए, जितना लाभ चाहा वह लाभ नहीं मिला, जितना मान चाहा वह प्राप्त नहीं हुआ, जितनी जीत चाही वह जीत न मिली, जितने संयोग की कामना की वह संयोग नहीं रहा, वियोग बन गया। यह परिस्थितियां जब भी मनुष्य के सामने आती हैं, निराशा का जन्म होता है। निराशा जब भी आएगी हमारी ऊर्जा शक्ति को कम करेगी। निराशा का प्रभाव सदैव हमारी बुद्धि पर पड़ता है। हमारी समझ काम नहीं कर पाती कि क्या करें क्या न करें।
निराशा जब भी आएगी हमारा मन भ्रमित करेगी। हम चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, हमें यही नहीं समझ आएगा कि किधर जाएं, आगे या पीछे, दाएं या बाएं। अर्जुन की दशा भी कुछ ऐसी ही है। निराशा से ग्रस्त अर्जुन तरह तरह के तर्क देता हुआ भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख तर्कों का एक साथ जाल बिछाता है। युद्ध होगा, वीर मरेंगे, न जाने कितनी महिलाएं विधवा होगी, समाज की मर्यादाएं टूटेंगी, आने वाली संतानों में विशेषता नहीं रहेगी, वर्ण आश्रम की मर्यादाएं गिरेंगी। युद्ध भयंकर है, युद्ध न किया जाए तो अच्छा। अनेक प्रकार के तर्क अर्जुन सामने रखता है और यह कहने का प्रयास करता है कि इस रक्तपात को, खून से सने हुए इस सिंहासन को मैं अपने सिर पर नहीं ढोना चाहता, इस सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता। यहाँ तक कहा कि अगर चाहे तो कुरुपुत्र मेरा वध कर दे, मैं वन में भिक्षा मांग कर रहने में भी अपनी संतुष्टि अनुभव करूंगा। युद्ध नहीं चाहता। यह तत्कालिक प्रभाव था अर्जुन के मन में, और व्यक्ति हमेशा ही कभी न कभी जब निराशा के विचार मन में आते हैं अपने कर्तव्य के पथ से दूर भागने की कोशिश करता है। जैसी उसकी भावनाएं बन जाती हैं फिर वैसे ही वह तर्क देने लगता है। भगवान कृष्ण उत्तर देने लगे, समझाने लगे, अंधेरे के बीच ज्ञान का दीपक जलाने लगे। भगवान ने जो संबोधन दिया, हे अर्जुन, कहाँ से तुम्हारे अंदर यह कल्मश विषम परिस्थितियों में उपस्थित हुआ है? यह श्रेष्ठ लोगों के योग्य कार्य नहीं है, यह तुम्हें स्वर्ग की तरफ ले जाने वाला कार्य नहीं है, तुम्हारी कीर्ति को मिटाने वाला कार्य है यह। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह कार्य न तो तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा और न इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, और यह तुम श्रेष्ठ आर्य व्यक्ति के योग्य कार्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को कायर कहा जाएगा। युद्ध की भूमि में पहुंचने के बाद भी जो सेनाओं को देखकर भागने लगा है, पूरा समाज तुम्हारे साथ इस समय तैयार खड़ा है। सबकी आशाएं टिकी हुई हैं कि तुम जाओ और अंधेरे के बीच वीरता का चिराग जलाओ, जिससे दुष्शक्तियों का जो सिर पर उठाकर खड़ी हुई हैं वह दबे। और आप लोग जानते हैं कि किसान अगर अपने खेत में महत्वपूर्ण पौधों को बढ़ने के लिए आसपास खड़ी हुई खरपतवार को, घास फूस को उखाड़ कर नहीं फेंकेगा, तो वह घास जिसकी कोई औकात नहीं होती, वह महत्वपूर्ण पौधों को दबा ले जाती है। फिर फसल नहीं हो पाती, माली को भी तराशना पड़ता है अपने पौधों को। इसलिए जीवन में यह महत्वपूर्ण चीज है, कहीं न कहीं हमें संघर्ष के लिए उद्यत होना पड़ता है, क्योंकि जीवन अपने आप में एक संग्राम है, उससे भागा नहीं जा सकता। और जो भी भागने की कोशिश करता रहा, इंसान किसी से भी भागे, अपने आपे से कभी भी नहीं भाग सकता। थोड़ी देर के लिए सही अपने आपे से भाग नहीं जा सकेगा। शांत होकर रहिए, लेकिन अंदर से फिर सवाल उठेंगे, क्योंकि मन के अंदर संकल्प और विकल्प का युद्ध है। शरीर में रोग और स्वास्थ्यवर्धक शक्तियों की लड़ाई लगातार चल रही है, और निरंतर आप देखते हैं अंधेरे और प्रकाश के बीच की लड़ाई। जीवन में आप देखते हैं कि आप पाना चाहते हैं, लेकिन हानि साथ खड़ी होती है। थोड़ा सा मान पाने के लिए न जाने कितने अपमान के कांटों के बीच से निकलकर मान की तरफ जाना पड़ता है। थोड़ी सी सफलता के पीछे न जाने कितनी बार हार करके आदमी वहां पहुंचता है। संघर्ष कहीं भी खत्म नहीं होता। जब तक सांस का सफर जारी है, तब तक यह संघर्ष भी साथ साथ ही चलता रहेगा, इससे बचा नहीं जा सकता, इसमें उतरना ही पड़ता है। और जिसमें जितनी ज्यादा जीवनी शक्ति होता है वही ठहरता है। कमजोर को दबना पड़ेगा, शक्तिशाली और योग्य उभरेगा। परमात्मा ने
हर मनुष्य के अंदर एक अलग तरह की शक्ति दी है। बहुत दबने के बाद व्यक्ति के अंदर उसकी सारी ऊर्जा शक्ति एक साथ संग्रहित होती है और विस्फोट होता है। वह विस्फोट विरोध के रूप में उभरता है और सामने आता है। रावण की शक्तियां बहुत थी, कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने कुछ कहे, और कोई नहीं उसके सामने आया तो कम से कम उसका भाई उसके सामने आया। भविष्य ने बड़े दरबार में कहा कि यह कार्य आपको कीर्ति देने वाला नहीं है, पितरों को भी कष्ट देने वाला है, और अगर इस समय आप अपने आप को नहीं समझा पाए, क्योंकि आपके आसपास चाटुकार लोग आपको समझाने में नहीं आपकी तारीफ करने में लगे हुए हैं, केवल मैं ही ऐसा हूँ जो सच को सच कह रहा हूँ, बल्कि सच कहने की बात भी इतनी नहीं है जितनी कि आपका हित और आपके प्रति प्रेम मुझे मजबूर करता है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर कहूँ। भविष्य ने लात खाई रावण की। भरे दरबार में उसको निकाला गया, देश निकाला तक हो गया, लेकिन एक बार सब लोगों को झिंझोड़ कर उसने मजबूर तो कर दिया कि रावण के द्वारा उठाया गया कदम अच्छा नहीं है। दुर्योधन के पक्ष में भी विकर्ण एक ऐसा ही भाई था। दुर्योधन को जिसने ललकारा था और उससे कहा था कि दुर्योधन, विनाश के बीज बो रहे हो तुम। यह फसल बोना आसान है, लेकिन इसका फल काटने में बड़ी मुश्किल पड़ेगी। यह फसल तुम्हें काटनी पड़ेगी और तुम काट नहीं पाओगे। तो इतनी शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए कि अन्याय का प्रतिकार कर सकें। अगर आप ब्राह्मण प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ज्ञान की दिशा से जुड़िए, तो अज्ञान का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहिए। और अगर आप बलशाली हैं, क्षत्रिय स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो अन्याय का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप वणिक वृत्ति वाले व्यक्ति हैं, कमाने का काम करते हैं, तो अभाव से लड़ने की कोशिश करो। और अगर आप चौथे वर्ण में आते हैं, तो समाज के आलस्य से लड़ो। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, शत्रुओं को दबा देने वाले तुम्हारे अंदर यह कायरता कहाँ से आ गई, नपुंसकता कहाँ से आ गई? अपने स्वरूप को पहचानो। यह तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता आई है, छोटापन आया है, जो हृदय की तुम्हारी कमजोरी आई है, उसको छोड़कर हे वीर उठो, खड़े हो। बड़ा प्यारा संबोधन है। रामायण में हनुमान जी को जगाया जाता है। लंका भेजने के लिए हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान, अग्नि ने तुम्हारे अंदर तेज दिया है, सूर्य जैसी दीप्ति तुम्हारे अंदर है, धरती का धैर्य तुम्हारे अंदर है और जल की शीतलता तुम्हारे अंदर है, पवन का वेग और गति तुम्हारे अंदर है, तुम साधारण नहीं हो। समस्त देवी देवताओं की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। अपने स्वरूप को पहचानो। हे मारुति नंदन, जागो, क्योंकि इस समय तुम्हारी आवश्यकता है। बाद में तुम्हारा इतिहास संसार को सदैव आनंदित करता रहेगा। यह क्षण है जागने का। और जैसे जैसे कहा गया, शक्तियां बढ़ती चली गई। हनुमान अपने स्वरूप में उपस्थित हो गए, लगाई छलांग और पार कर गए समुद्र को। देखा जाए तो हर जीव के अंदर शक्तियां सोई पड़ी हैं, उसे कोई जगाने वाला चाहिए। और फिर भव सागर पार करना कोई कठिन नहीं है। एक छलांग में आप पार कर जाओगे। बस एक बार जागने की जरूरत है, अपने स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है, फिर तो छलांग लगा जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे परम तप महान तपस्वी, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, उठो, जागो, प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए प्राप्त करणीय है। यह जीवन छुरे की धार है, इस पर बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। इसमें आलस्य का कोई काम नहीं, इसमें बड़ी कर्मठता की आवश्यकता है। जहाँ भी आपका कोई प्यारा उद्बोधन लिखे, यहाँ एक बात जरूर कही जाएगी, उठो, जागो, प्राप्त करो जिसके लिए तुम संसार में आए हो। वेदों को पढ़िए, वहाँ भी
यही लिखा है, संसार का ज्ञान उसी को लाभ देगा जो जाग गया। जिसने जागृत होने की कोशिश की है उसी के अंदर सौम्यता, शाम का संगीत पैदा हो जाता है। वही महानता को प्राप्त होगा। पहली कोशिश जागने की होनी चाहिए। किसी वीर व्यक्ति को अगर नपुंसक या नामर्द कहकर बोल दिया जाए तो एक बार उसके तार तार झिनझिना जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा, नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ, नामर्दी की तरफ मत जाओ, वीर हो वीरता की बात करो, कायरता की बात नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हिलाना पड़ता है, झिंझोड़ना पड़ता है, झटका देना पड़ता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप जितना दोष दूसरे के देखने में अपनी शक्ति लगाते हो, दूसरों को बुरा भला करने में अपनी सारी ऊर्जा शक्ति गवाते हो, कभी कभी आप अपने को फटकार लिया करें, अपने को बुरा भला कह लिया करें, थोड़ा डांट लिया करें, अपने साथ लड़ लिया करें। दूसरों के साथ लड़ने में वह बात नहीं मिलने वाली जो अपने साथ लड़ने में आनंद आता है। खूब अच्छी तरह से डांट फटकार करें। बाद में पुचकारना भी जरूरी है, पीठ थपथपाना भी जरूरी है, समझाना भी जरूरी है। चलो हो गया जो हो गया, ठीक है, अब वह सब नहीं होना चाहिए। एक नई जिंदगी, नया दिन, नया शुरुआत। परमात्मा तो हर दिन हमारे सामने नया रूप लेकर आता है, इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए रोज ही नए स्वरूप की तरफ हम चल सके। भगवान कृष्ण आगे फिर समझाने लगे, तुम जिनका शोक मनाने लगे हो उन सब का शोक नहीं करो अर्जुन। यह नहीं रहेंगे, वो व्यक्ति नहीं रहेगा, सब मिट जाएंगे। यह सब छोड़ो, क्योंकि संसार में परिवर्तन तो होता है। देखा जाए तो हर व्यक्ति को अगर कोई मारता है तो उसका कर्म ही उसको चलाता है और कर्म ही उसको मारता है। विचित्र चीज है यह। कहा जाता है कि मृत्यु किसी स्थान पर तप कर रही थी। देवता लोग गए, सब ने कहा आप जाकर इंसान के सिर पर बैठिए, क्योंकि धरती पर इंसान को पैदा किया जा रहा है, जिसको जिंदगी दी जा रही है, और उसको वापस भेजने का काम तो तुम्हें ही करना है। तुम चलो। मृत्यु नाम की देवी तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि मैं संसार में जाकर लोगों को मारूं और दूसरों को बद्दुआएं सुनूं, यह अच्छा नहीं है। देवताओं ने समझाया कि तुम्हारा नाम मृत्यु जरूर है, लेकिन मृत्यु तुम वास्तव में मृत्यु नहीं हो, केवल परिवर्तन हो। एक द्वार संसार में आने का है और दूसरा द्वार जाने का है। जो जाने का द्वार है वहाँ तुम हो, तुम बदलाव हो, परिवर्तन हो, तुम निमंत्रण हो कि पुराना चला जाए और नए का स्वागत हो। तुम वह नींद हो जो थके हारे को अपनी गोद में लेकर सुलाओगी, फिर जगाने के लिए कि फिर से वह जागे। मृत्यु ने कहा, नहीं, यह सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, फिर भी मैं नहीं साथ जाने को तैयार। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने मृत्यु से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ और सहायक लोग भेजे जा रहे हैं। आदमी उनसे मरेगा और तुम्हारा काम तो यह होगा कि जब वह कहे कि मैं थक गया हूँ तो गोद में लेने के लिए तुम पहुंच जाना। तो भगवान ने मृत्यु को बताया कि तुम्हारे सहायक कौन कौन लोग होंगे। कहा, चिंता तुम्हारी बहुत अच्छी सहायिका होगी, निराशा यह भी तुम्हारे सहयोग में आएगी, क्रोध को भेजा जाएगा, लालच को भेजा जाएगा, अहंकार को भेजा जाएगा, व्यक्ति को तोड़ने का कार्य वासनाएं करेंगी, वह सब भेजी जाएंगी। अनेक शक्तियां लाकर खड़ी कर दी गई। साथ में यह भी कहा कि जब यह इंसान दुनिया में जाएगा और उसकी मृत्यु उसके लिए निश्चित की जाएगी कि कब मौत होगी, उससे पहले ही जन्म के साथ साथ यह सारी शक्तियां उसके शरीर में डाल दी जाएंगी।
मारने वाली ताकतें भी उसके अंदर हैं, उसको जलाने वाली ताकतें भी उसके अंदर हैं। मृत्यु ने पूछा, यह शक्तियां इंसान को कब मारेंगी? सब देवता एक साथ बोल उठे, जिस दिन कोई भी मनुष्य अपने नारायण से विमुख होकर नारायण को कुछ नहीं मानेगा और संसार को सब कुछ मान लेगा और इन वासनाओं की गिरफ्त में आकर खड़ा हो जाएगा, तब यह सारी शक्तियां उसकी ऊर्जा शक्ति को खत्म करके उसको मारने का प्रयास करेंगी। और मृत्यु, तेरा कार्य तो सबसे बाद का है। जब मनुष्य पूरी तरह थक जाए और कहे कि अब जिया नहीं जाता, रोग बहुत हो गए, कष्ट क्लेश बहुत हो गया, बहुत बहुत मांगने के बाद तुम जाओगी और तब तुम्हारा काम कल्याण करने का ही होगा। इस सार में समझाया गया है कि मनुष्य को मारने वाले तुम नहीं हो। मनुष्य मरेगा तो स्वयं को ही, और जिलाएगा तो स्वयं अपने आप को खुद जिलाएगा। तो हर एक के अंदर उसको मारने वाली चीजें मौजूद है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि इस रहने वाले तत्व को भी समझो और जो नहीं रहेगा उसे भी याद करो। इसलिए कहा जाता है, अगर कोई पीड़ा तुम्हें नई प्रेरणा देती हो, उस पीड़ा को, उस ठोकर को याद रखना किसी सबक की तरह, क्योंकि वह नया जन्म देती है, नई जिंदगी देती है। महाराष्ट्र के लोगों में एक बात देखी है, आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए कहते हैं, अच्छा मैं जाकर आता हूँ, ऐसा नहीं कहते मैं जाता हूँ। उत्तर भारत इधर वाले लोग ज्यादातर कहते हैं, अच्छा मैं जाता हूँ, अच्छा मैं चलता हूँ। उधर वाले लोग ऐसा नहीं कहते, वह कहते हैं, अच्छा मैं जाकर आता हूँ। और शब्द बड़ा प्यारा, वास्तव में व्यवहार में आना चाहिए। जाऊंगा, जाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, आने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए हमारे यहाँ किसी के मरने के बाद शब्द प्रचलित है, चल बसा, यहाँ से चला और कहीं जाकर बसा। यहाँ से उजड़ कर गया तो कहीं न कहीं आबाद होगा जरूर। इसलिए लोग कहते हैं चल बसा। और अगर कह दिया जाए देहांत, मतलब क्या हुआ? देह का अंत हुआ है, न जाने का अंत नहीं हुआ। बहुत प्यारे शब्द हैं, यह उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। भगवान समझा रहे हैं, जो सत्य है वह सदा रहेगा, जो असत्य है मिटने वाला है, अनित्य है वह मिटेगा। जो सच है सदा रहने वाला है, वह पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और जो मिटने वाला है वह पहले भी मिटा था, आज भी मिटा तो कल फिर मिटेगा, कल मिटा तो आगे फिर मिटेगा। वह मिलना और बिछड़ना चलता ही रहेगा। शरीर मिलेंगे और बिछड़ेंगे। जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर हम खुश होते हैं और नए पाकर भी खुश होते हैं, और जो पुराना फेंक देते हैं तो फिर कभी उसका ध्यान हम नहीं करते। जिसको फेंक दिया, त्याग दिया तो त्याग ही दिया। इसलिए ऐसा होता है, एक शरीर त्यागने के बाद आत्मा तो दूसरे शरीर में चली जाती है। जो शरीर पड़ा रह गया, लोग भी उसको सुरक्षित नहीं रखते। जहाँ घर पर शरीर रखा गया था, वहाँ लोग थोड़ा सा अनाज उसके सिर पर दीपक रख देते हैं, समझाते हैं कि जाने वाला गया जरूर, परंतु थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह एक प्रकाश बनकर अभी भी हमारे सामने विद्यमान है। इस दीप शिखा की तरह जो दिया जलाया जाता है, उसकी जो लपट उठ रही है, उसकी तरफ ध्यान दिलाया जाता है कि ऐसे वह प्रकाश बन गया है। वैसे भी यह होता है कि जिस घर में कोई व्यक्ति चला जाता है, उस घर में बड़ी विचित्र चीज होने लगती है। जाने वाले के शरीर को लोग ले जाकर शमशान भूमि में आग में जला करके आ जाएंगे, लेकिन घर में फिर कभी ऐसा लगता है कि जैसे वह कहीं गया हुआ है, आएगा जरूर, बिल्कुल ऐसा ही लगता है।
जैसे किसी शहर में, किसी गांव में, बाहर कहीं गांव में गए हैं, लौट के आएंगे। अब लौट के आएंगे यह बात तो सच है, लेकिन इस घर में आएंगे या नहीं, कहीं और आएंगे, कहाँ जा कर के शरीर धारण करेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। टूटे पत्ते पेड़ से ले गई पवन उड़ाए, जैसे टूट गए पत्ते पेड़ से हवा ले गई उड़ा करके, कहाँ जाकर बिखेर दिया। जो इस डाल की शोभा बने हुए थे, वह सब पत्ते बिखर कर दूर दूर जाकर गिर पड़े। पत्ते टूटे पेड़ से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। अब बिछड़ गए तो फिर दोबारा आकर नहीं मिलने वाले। जो गया वह गया, उस परिवार में नहीं लौटेंगे, उन परिस्थितियों में नहीं आएंगे, उस तरह की कहानियों को ले करके नहीं आएंगे। नई जिंदगी होगी, नया जीवन होगा, नया संसार होगा, नए लोग होंगे, नए ढंग से फिर से शुरुआत होगी। यह जो तुम्हारी आत्मा है, शस्त्र इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, हवा इसे सुखा नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर पाएगा। जो कटता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा को समझो, तुम मिटने वाले नहीं हो, कोई भी मिटेगा नहीं, शरीर ही बदला जाएगा। पर आप लोग जानते हैं कि आत्मा एक वह तत्व है जिसको कैमरे से या आंख से देखा नहीं जा सकता। उपनिषदों में, वेदों में सब स्थानों पर समझाया गया है कि तुम अपनी आत्मा को सजाओ, आत्मा का भोजन तैयार करो। तुम्हारी आत्मा भूखी है, अपनी आत्मा के संबंध में विचार करो। जितना सामान शरीर के लिए इकट्ठा कर रहे हो, कुछ सामान आत्मा के लिए भी करो। जैसे किसी देश में आप जाएं तो वहाँ की करेंसी पहले ही हमें बदलवानी होती है, वहाँ वही करेंसी चलेगी। बड़ी प्यारी बात है। हमारी यह करेंसी यहाँ तो चलेगी नहीं, परलोक में जब जाना पड़ेगा तो अपनी करेंसी को जरा पुण्य में बदल लेना, अच्छाइयों की तरफ लगा करके जरा बदल लेना। वहाँ तो करेंसी आपके पुण्य के ही काम आएगी। सेवा करते हुए किसी व्यक्ति का दुख हरण करना पुण्यों की पूंजी आपकी है, आपके पास जमा होती जाएगी। किसी का दुख हरण करना आपका पुण्य बढ़ेगा, आपके खाते में जमा हो रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आगे जाकर आपके काम आएगा, परलोक में काम आएगा। अर्थात आओगे फिर इसी दुनिया में, लेकिन एक सुंदर भाग्य लेकर, सुविधाएं लेकर, आनंद लेकर, उत्सव लेकर आओगे। इसलिए आत्मा के लिए भी कुछ करो, इसके बारे में भी सोचो, किस लिए हम आए, कौन है हम, कहाँ हमें जाना है। और यह नदी नाव संयोग है या रेल में बैठे हुए मुसाफिरों के साथ थोड़ी देर की यात्रा है। मेले में मिले हुए लोगों की तरह से हम लोगों से मिल रहे हैं, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। दुनिया तो ऐसा ही मेला है, यहाँ मिलेंगे हम, लेकिन फिर से जाएंगे। अगर हमने कुछ अच्छा छोड़ा है, वह महक दुनिया में महकती रहेगी। इसलिए कोई ऐसी स्थिति जीवन में होनी चाहिए, चलते चलते, कर्म करते करते शरीर पूरा हो जाए और जैसे कोई फूल डाली पर हंसता मुस्कुराता हुआ, इठलाता हुआ, हवा में हिलता डुलता हुआ अचानक बिखर जाए हंसता हुआ, ऐसे ही जीवन कर्म करते करते बिखर जाए तो अच्छा है। और जैसे कोई फूल बिखरते हुए अपनी महक हवा में छोड़ कर जाता है, ऐसे ही दुनिया में बिखरने से पहले अपने कर्मों की सुगंधी इस दुनिया में छोड़ कर जाना चाहिए, जिससे हमारी महक बनी रहे। इसलिए गीता एक संजीवनी देने वाला पवित्र ग्रंथ है। यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम सांख्य है। यह कोई सांख्य दर्शन वाला ज्ञान नहीं है, यहाँ कपिल मुनि की बात नहीं है। सांख्य का अर्थ है ज्ञान, वह दीप्ति, वह प्रकाश जो हमारे अंधेरे मनों के अंदर सदा के लिए जागृति पैदा कर देता है। इसलिए पहले हमने विषाद योग पर जो चिंतन किया था, आज ज्ञान की दशा में बढ़ रहे हैं कि अपने को जानो, अपने को समझो, अपने को संभालो। हम लोग कहते हुए आनंदित होते हैं, लेकिन कितना आनंदित हुआ होगा अर्जुन।
जिसके माध्यम से गीता संसार को मिली। परमात्मा करे हम भी अर्जुन बन सकें और गीता हमारे लिए अमृत। गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से हम जानते हैं, इसके माध्यम से पहुंचाते हुए भगवान कृष्ण का यह उद्बोधन अर्जुन के लिए सम्मुख आता है। अर्जुन से भगवान संबोधन देते हुए समझाते हैं, तुम्हारा कर्म करने का ही अधिकार है, फल का नहीं। कर्तव्य पालन करना, कर्म करते रहना, यह तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए तत्पर रहो। फल की आकांक्षा में आसक्ति पैदा होगी, कर्म की दिशा बदलेगी। कर्म करो लेकिन फल की ओर मत देखो, क्योंकि फल जिसके हाथ में है उस पर मनुष्य का जोर नहीं चलता। फल तो परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा है, कर्म मनुष्य को दिया हुआ है भगवान ने। फल चाहे वह परीक्षा का फल हो, कोई भी परिणाम, कुछ भी रिजल्ट, वह हमारे वश में नहीं, भगवान के वश में है। हमारे वश में केवल इतना है कि हम कर्म करें और जब तक जीवन रहे तब तक कर्म करते जाएं, न खाली बैठें न आलसी हों। कर्मठता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। अगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर लहलहाते हुए सुंदर देवदार के वृक्ष तुम बन नहीं सकते, तो घाटी में हुए किसी सुंदर पौधे की तरह अपने आप को हरा भरा रखो। अगर तुम बहुत ऊंचाई पर जाकर विकसित नहीं हो सकते, तो जहां हो वहां की सुंदरता बनने की कोशिश करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्मों को करो, संग को, आसक्ति को छोड़ो। कर्म की आसक्ति मन में न लाकर कर्म करो और फिर उस कर्म का आनंद लो। माँ जब अपने बच्चे को पालती है, ममता देती है, प्रेम और वात्सल्य देती है। पालना पोसना माँ का ठीक है, लेकिन अगर कामनाएं साथ जुड़े, मेरा बेटा बड़ा होगा, विवाह करे के आएगा, बहू घर में आएगी, मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मेरे सपने पूरे होंगे, मैं संसार के सामने यह दिखाऊंगी, वह बताऊंगी, यह सब कामनाएं जुड़ गई। इन कामनाओं का परित्याग यह होगा कि अगर कभी कामना टूटी तो माँ को बहुत दुख होगा, बहुत रोएगी। अब सोचिए, कर्तव्य पालन करने वाली माँ जो आसक्ति नहीं रख रही है, कर्म कर रही है, लेकिन कर्म इतना सुंदर, बच्चों में भी संस्कार महान दिए। एक आदर्श और पूजनीय माँ की तरह इस माँ का नाम आता है सुमित्रा माँ का। सुनीति, सुमित्रा, मदालसा, 3 माताएं अनोखी माताएं हैं। संतान का पालन पोषण किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं चाहा। सुनीति ने अपने ध्रुव को समझाया कि संसारिक पिता को नहीं, विश्व पिता की चाहना करो और उसकी गोद में बैठने की कोशिश करो। जो संसार की कामना करने वाली माँ है, वह संसार के पदार्थों की कामना करेगी, स्वयं कुछ चाहेगी, यह मिल जाए वह मिल जाए, उसे दुखी होना पड़ेगा। लेकिन जो फल की इच्छा न रखकर, मोह न रखकर, अपनी आसक्ति न रखकर कर्तव्य प्रायण है, अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य पूरा करती है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जीवन को जीने का ढंग ही अलग हो जाएगा, जीवन में शांति होगी। यह आसक्ति का संसार है। भगवान कहते हैं कि इससे बाहर निकलो, योगग्रस्त हो जाओ, योगी बन करके चलो, अनासक्त होकर चलो। कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, कर्म करते जाओ, लेकिन संसार के फल की तरफ मत देखो। आसक्ति के संसार में निरंतर मनुष्य द्वंद में फंसता जाता है। यह चक्की जिसको कबीर ने कहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। इसमें फंसा हुआ है, बंधा हुआ है आदमी, जिससे मतलब सिद्ध हो रहा है, उसके आगे धूम हिलाते हुए घूम रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। मतलब सिद्ध न होता हो तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। इस तरह का जो संसार है, उसमें रिश्ते नाते भी बंधे हुए हैं। माता पिता से बच्चों की कामना पूरी हो रही है तो माता पिता का सम्मान हो रहा है। जिस दिन माता पिता ने कमाना छोड़ दिया, अब माता पिता मांगने लगे बच्चों से, बच्चों की धारा बदल गई, अब ढंग बदल गया। अब अपने माता पिता को बेकार का व्यक्ति समझते हैं।
कोई भी रिश्ता हो, स्वार्थ पूरा हो रहा है तो रिश्ते की गरिमा दिखाई देती है, लेकिन अगर कर्तव्य भावना से कार्य करते चले गए तो फिर प्रत्येक सेवा पूर्ण प्रार्थना बन जाएगी। इसे ध्यान से समझना। परोपकार के लिए किया गया कोई भी कार्य सेवा है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपका स्वार्थ वृत्ति नहीं, दूसरे के कल्याण की कामना अधिक है, वह सेवा है। और ऐसी सेवा के द्वारा सदैव शांति मिलेगी। और जिस सेवा में भी स्वार्थ जुड़ गया, वह सेवा करते करते भी अशांति आने लगेगी। भले ही धर्म स्थल में जाकर सेवा करना, अगर स्वार्थ की कामना है तो कुछ न कुछ दिनों के बाद लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, किसी न किसी के साथ समस्या आ जाएगी। मैं आगे उसको पीछे करूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, योग सत्कर्मों को करो, संग का परित्याग करो, इसी में आनंद है। कर्म करते हुए यह भी ध्यान रखना कि कर्मों में उलझ नहीं जाना। संसार में जगह जगह उलझाव है, लेकिन अपने आप को फंसने नहीं देना। संसार का अगर आनंद चाहते हो तो एक किनारे बैठ करके लो। इसमें जितना जितना उलझते चले जाओगे उतने ही फंसते चले जाओगे, फिर पंख फंस जाएंगे, फिर उड़ान नहीं हो पाएगी और उसी में उलझ करके जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव कहा करते हैं कि कोल्हू का बैल चलता तो बहुत है, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। उसी दायरे में उसे घूमना होता है। पूछा जाए कि कितना चले हो तुम, तो कहेगा 50 कोस। अब यह पूछा जाए कि उस बैल से कि तुम पहुंचे कहाँ हो, तो वह कहेगा कि जहाँ चला था शाम को भी वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। चला बहुत हूँ लेकिन पहुंचा कहीं भी नहीं। भगवान समझाते हैं, जो व्यक्ति छोड़ देता है कामनाओं को, मन में उठती हुई समस्त प्रकार की कामनाओं को जो छोड़ता है, त्यागता है, अपने आपे में जो संतुष्ट है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। यह उपदेश बहुत ही सुंदर, मार्मिक और जीवन को दिशा देने वाला है। वैसे तो भगवान की प्रत्येक वाणी और शब्दावली अपने आपे में अनोखी है, लेकिन जो जीवन के साथ और आज के दौर में जो हमारी समस्याओं के साथ ज़्यादा मेल खा रहा होता है, हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा अनुकूल समझते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें हमारे ही कल्याण के लिए हैं, लेकिन भगवान समझाते हैं, जब व्यक्ति समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, मन में उठती हुई समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है, तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हरिओम। कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हरिओम।